नाज़रीन आदाब, जेके खास में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर अहमद। जेके खास में आज बात 3 बच्चों की। वो 3 बच्चे जो आज अपनी माँ की गोद में या अपने आंगन में खेल रहे होते, लेकिन नहीं है। ये वो 3 बच्चे हैं जिनमें एक चीज़ मुश्तरक है कि ये इंस्टीट्यूशनल यानी इदारती लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं अपने वालिदैन से छिन गए। पहले बच्चे का ताल्लुक त्राल इलाके से है, जनूबी कश्मीर से। 29 जुलाई को पैदा हुआ एक निजी हॉस्पिटल में। वालिदैन ये सोच के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे कि यहाँ पे बच्चे की पैदाइश आराम से होगी और वो सही सलामत जच्चा बच्चा रहेंगे, लेकिन बच्चे के लिए ये सही साबित नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगा कि लापरवाही की वजह से बच्चा फौत हुआ। दूसरा बच्चा गुरेज के बख्तूर इलाके से है, जहाँ पे वो पानी में गया, डूब गया, उसको फौज ने निकाल लिया, ठीक ठाक निकाला, हॉस्पिटल ले गए इस उम्मीद में कि इससे जो परेशानी है उससे निकल आएगा, लेकिन हॉस्पिटल ताला बंद था, डॉक्टर नहीं था। दूसरे हॉस्पिटल तक जब ले गए, उस पौने घंटे में इस बच्चे का भी मौत हो गई, इस बच्चे के भी फौत हुआ। तीसरा बच्चा वागुरा बारामूला से इसका ताल्लुक, और ये तेंदुए का शिकार बना। इस इलाके में ये पहला बच्चा नहीं था। शुमाली कश्मीर में अभी तक 6 बच्चे ऐसे हैं जो इस साल तेंदुए के शिकार हुए। इन तीनों बच्चों में एक चीज़ मुश्तरक है, वो यही जो मैंने बता दी कि इदारती या इंसानों की लापरवाही की वजह से कहीं न कहीं इनकी मौत हुई। 2 के बारे में तो तहकीकात चल रही है। हमारे साथ आज जेके खास में इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे ग्राउंड ज़ीरो से मोहम्मद सईद हमारे साथ जुड़े हैं, जो बख्तूर के मामले पे बात करेंगे, और पीर सज्जाद हुसैन बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं, और एक वालिद है हमारे साथ जुनैद साहब, जिन पे बीती है एक स्टोरी जो हमने पिछले ही हफ्ते आप तक पहुंचाई, एक ऐसे बच्चे की जो सिर्फ 2 दिन ज़िंदा रहा। हालांकि वो बहुत सेहतमंद, जो उनके वालिदैन का भी कहना है, और जो वीडियो पहले दिन का है वो भी हमारे पास सामने आया, वो सेहतमंद था, और बीच में कुछ ऐसी लापरवाही हुई कि ये बच्चा एक दूसरे अस्पताल में मौत व हयात की कशमकश में रहा। एक दिन, दूसरे दिन वहाँ उसकी मौत हो जाती है। पहले हम जानना चाहेंगे, सीधे हम मोहम्मद सईद के पास चलते हैं। और सईद, हमें ये बताइएगा, ये जो बख्तूर में मामला हुआ था, पहले ज़रा रिफ्रेश कराइएगा, अपडेट दे दीजिएगा कि ये मामला मुख्तसर हुआ क्या था, और जो इस पे तहकीकात का ऐलान किया गया था वो कहाँ पहुंची है। देखिए शबीर साहब, 7 अगस्त को वहाँ पे ये वाक़ा पेश आया था कि 5 बजे के करीब 12 साल का बच्चा, जिसका नाम उमर बताया जा रहा है, वो पानी में डूब जाता है। उसके बाद फौज सामने आती है, फौज उसको रेस्क्यू करती है, और बेहोशी की हालत में वो सबसे पहले उसे वहाँ पे जो नज़दीकी हेल्थ सेंटर है, जो न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसको वहाँ पे पहुँचाया जाता है। लेकिन अलमिया इस बात का है कि वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। एक ही डॉक्टर हॉस्पिटल में था, लेकिन वो छुट्टी पे चला गया था। और उसके बाद 4 किलोमीटर जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दावर में है, वहाँ पे ले जाया गया एम्बुलेंस में भर के, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उमर अपनी जो सांसें हैं वो खो चुका था, यानी उसकी जान चली गई थी। और उसके बाद रात के 1:30 बजे उमर को सुपुर्द खाक किया गया, क्योंकि एहतजाज होता रहा। लोग मांग कर रहे थे कि एक हेल्थ मरकज को डॉक्टर के बगैर कैसे छोड़ा गया। शबीर साहब, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि 2 दिन पहले उस इलाके में लोगों ने एहतजाज किया था कि यहाँ पे डॉक्टर तैनात होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक डॉक्टर वहाँ पे है, वो छुट्टी पे चला जाता है, वो उसका कानूनी हक है कि वो लीव ले सकता है, लेकिन क्या हॉस्पिटल को डॉक्टर के बगैर छोड़ा जा सकता है? क्या मुतबादिल इंतजाम करना महकम में? मोहम्मद सईद, आपकी आवाज में बैकग्राउंड में अजान आ रही है, जिसकी वजह से आवाज साफ नहीं है। जब तक आप थोड़ा सा एक साइड में हो जाएं, तब तक हम बात करेंगे। हमारे साथ जुनैद साहब जुड़े हैं। जुनैद साहब, आपके जो बच्चे की मौत हुई प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो लापरवाही हुई, उसके बाद वो चल बसे,
हमने भी जी। उस पे स्टोरी की और भरपूर इस मामले को उभारा और एक इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया गया है। जी। आपके पास क्या अपडेट है? आप पुलिस के भी पास गए थे, आप चाहते क्या हैं और क्या किसी कोई अपडेट आपके साथ हुआ है, आपके साथ कोई बात हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई अपडेट है नहीं हमारे पास। बस हमारा कहना यही है, जो भी हमारे साथ हुआ है मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ और वो सब कुछ आपके पास पहले से ही है। अब हम यही चाहते हैं कि मतलब जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ऐसा ना हो। और ये जो हॉस्पिटल्स यहाँ पे अभी चल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो अब मुझे मेरा पहला इशू ये है कि ये लाइसेंस रिन्यू कैसे करा पाते हैं, जबकि इनके पास जो रिपेयर्ड स्टाफ रहना चाहिए और जो एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए स्टाफ की, वो जबकि इनके पास है ही नहीं, तो ये रिन्यू कैसे करा पाते हैं अपनी लाइसेंस। और मसला ये है कि हमारी कहीं स्टेट मशीनरी जो है वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा सिंसियर नहीं है, जिस वजह से हमारी इंसानी जानें बहुत ही ज़ाया हो जाती हैं दिन ब दिन। तो इस पर एक लगाम लगनी चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल्स को बंद किया जाना चाहिए, लॉक किया जाना चाहिए। तो हमारा कहना बस यही है। आवाज नहीं आ रही है गेस्ट की। जी, जी आवाज आ रही है जुनैद आपको? साहब, हाँ जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी जी बस जी। यही कहना है हमारा। अब मुझे बताइए, जब हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, एक तो वहां पे जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो भी हमें ऐसा लगा नहीं कि दे आर वेल इक्विप्ड, और दूसरा ये है कि जो डॉक्टर कोई अवेलेबल था नहीं। तो आप मुझे बताइए, अगर हम किसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो सिर्फ ये चीज दिमाग में रखिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर मिलेगा, हमारे पेशेंट को अच्छा केयर मिलेगा, इस चीज के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो अगर मुझे बताइए, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इनका खुला रहना किस चीज के लिए? तो ऐसे हॉस्पिटल्स क्लोज होने चाहिए जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे पूरा केयर नहीं है, पेशेंट केयर नहीं है। तो इससे अच्छा कि अगर ये मतलब बंद ही हो जाए ऐसे हॉस्पिटल, ताकि दूसरे जो पेशेंट्स है जो मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं उनके साथ ऐसा ना हो, ताकि वो बच सके। मुझे आप बताइए, इस स्टोरी पे हम बने रहे थे पिछले कई दिनों से और एक ऐलान हुआ था डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ की तरफ से कि इसके एक जांच कमेटी बिठाई गई है। आपने एक पुलिस में भी दर्ज कराई थी शिकायत, क्या कोई अपडेट मिला वहां से कि वो क्या कर रहे हैं? शबीर साहब, मेरी एक बात आप नोट कीजिए। आपसे कोई राब्ता हुआ? सुनिए मेरी बात, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं पहला इंसान नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे हैं जिन पे ये बीती है। कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, बस यही चलता रहेगा कुछ दिन। हाँ जी, हमने कमेटी बिठाई रखी है, उस पे वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी सब इस पे धूल आ जाएगा, इस पूरी बात पे कुछ नहीं होने वाला। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते, जब आपकी छोड़ बात नहीं हुई सकते। थी मेरे साथ और मेरा एक मतलब जैसे कि आपको पता ही है हमारे साथ क्या हुआ है। हमारा बस यही था कि गवर्नर साहब को लिखना था, वो लिख दिया हमने। पीएम ऑफिस पे भेजना था, वो हमने ग्रीवियंस वहां पे भी रजिस्टर कर दी है। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? आप मुझे बताइए, इससे बड़ा दरवाजा कौन सा खटखटा सकते हैं हम, जो कि हमारी मतलब एक तो स्टेट की टॉप चेयर है और स्टेट मतलब कंट्री की टॉप चेयर है, वहां पे तो हम खटखटा चुके हैं दरवाजा। अब आप मुझे बताइए, इससे ऊपर कहाँ जाएं हम? जी बिल्कुल, आपने जो गुहार लगाई है और हम भी आपके साथ बने रहेंगे ऐसी जो परेशानियां लोगों को है। और अपडेट मुझे ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने, मैंने उनसे थोड़ी देर पहले अपडेट लिया, उन्होंने मुझे ये बताया कि कमेटी काम कर रही है, 1 या 2 दिन में उनकी रिपोर्ट आएगी और इस पे खास 2-3 मुद्दे जो हमने उनके साथ रेज किए हुए हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से आपका बच्चा आपसे छिन गया। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो हम आपको भी बता दें कि उस पे कार्रवाई जारी है। पुलिस की रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने उनसे पूछा, क्योंकि एक जब हेल्थ के इश्यूज होते हैं तो एक एफआईआर के लिए एक उनका एक तरीका है, तो उन्होंने उस बारे में भी कहा कि हम उसको पूरा देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं और इस
ऐसे मामलों को हम हमेशा से उजागर करते रहे हैं और हम उभारते रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया करूंगा। मोहम्मद सईद, आपसे जानना चाहूंगा, आप बात कर रहे थे उस बच्चे की, इन्वेस्टिगेशन पे हम पहुंचे थे, वो जो इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा की तरफ से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसका क्या बनाया? एक दिन पहले वहां पे एक ऑफिसर गए भी थे। देखिए शिबिर साहब, वहां पे जो हादसा हुआ उसको लेके दो तरह के ऑर्डर सामने आए। एक तो खुद सीएमओ बांडीपोरा ने एक ऑर्डर निकाला कि इसकी तहकीकात होगी, लेकिन उन्होंने 5 दिन का इसमें जो गैप है वो रखा कि 5 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन कल वहां पे एडीडीसी बांडीपोरा गए थे, उन्होंने वहां वो खुद उस हॉस्पिटल में बैठे और वहां पे वीएमओ, एसडीएम गुरेज या दूसरे जो लोग थे, मुकामी लोग, उनसे बात की। लेकिन फिलहाल उस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि वो जो डॉक्टर थे जो उस वक्त जिसकी वहां पे ड्यूटी थी, जो गैर हाजिर था वहां पे, उसको अटैच तो किया गया है, लेकिन अब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है कि वो कैसे चला गया था, मुतबादिल इंतजाम डॉक्टर का क्यों नहीं किया गया था। अगर एक डॉक्टर वहां से चला जाता है, उस हवाले से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और लोग भी ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मामला शायद ये ऐसे ही सरद खाने में डाल दिया जाएगा, जो कि यहाँ की रिवायत रही है कि पहले ये जो ऑर्डर्स आते हैं कि इसकी इंक्वायरी होगी, लेकिन बाद में जो मामले हैं वो सरद खाने में चले जाते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। जी शिबिर साहब। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं आप, सर्द खाने में बात को डालने की कोशिश की जा रही है और ये कई बार ऐसा हुआ है। हालांकि ललदत के मामले में न्यूज़ 18 की कोशिश से 2 लोगों को खाती करार देकर वो तो जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कई मामले ऐसे हैं, कोशिश की जाती है कि मामला ठंडा हो तो लोग अपना कारोबार करें और इन अफसरान को एक जगह से दूसरी जगह तबादला करते हैं और मामले को ठंडे खाने में, ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम ऐसी स्टोरीज पे लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इन लोगों को इंसाफ मिले। मैं आगे बढ़ूंगा। मोहम्मद सईद, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मैं बात करूंगा, हमारे साथ पीर सजाद हुसैन जुड़े हैं। सजाद, ये छठा मामला था, ये जो बच्चा है जिसको तेंदुआ उठा के ले गया, जो कहा जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है और ये जो इलाका है जहां पे ये हुआ उसका महल वकूअ क्या है, कैसे और कहां ये वाकया पूरा हुआ? जी शिविर, मैं आपको बताऊं कि ये वागोरा में हुआ है और ये मैं आपको बता दूं कि जंगल का इलाका भी नहीं है, वहाँ पे बागात का इलाका है। कहा जा रहा है कि उसके वालिद जो है वो बाग में जो है नाशपाती उतार रहे थे और इसी दौरान ये बच्चा भी उनके साथ ही था। शाम का वक्त था और कहीं से तेंदुआ आया और इस बच्चे को अपने साथ ले लिया, लेकिन लोग जमा हो गए और तेंदुए ने उसको छोड़ दिया, लेकिन तब तक उसकी मौत वाक़ा हो गई थी। इससे पहले भी बोनियार का, जिसपे हमने एक फुल प्रोग्राम चलाया था, आपको भी पता है शबीर, लेकिन यही डिपार्टमेंट का यही कहना है कि लोग जो है एहतियाती तदाबीर पर कम अमल कर रहे हैं। उनका कहना है कि शाम के औकात में हरगिज बच्चों को बाहर न जाने दिया जाए और हमने देखा है कि इन सारे जो केसेस हैं इसमें शाम के औकात में ही तेंदुआ जो है अटैक करता है और इन बच्चों की हिलाकत हो जाती है। ये 4 बच्चे तो यहाँ बोनियार में हुए हैं और उसके बाद कुपवाड़ा में 3 बच्चे अभी तक जो है हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तेंदुए के शिकार बने हैं। जी बिल्कुल सजाद, हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था, ये जो तेंदुए के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इस पे तकरीबन 2 प्रोग्राम हमने किए, क्यों और कैसे। एक तो ये महकमा पहले जो हुआ था बड़गाम इलाके में शुरू हुआ था ये मामले, हमने पिछले साल, आपको याद है कि एक 6 साल बच्ची की चीर फाड़ की थी और किस तरह उसकी मौत हुई थी। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये जो तेंदुए के हमले हैं, ये तेंदुआ कुछ इलाकों में इसने शहरी बस्तियों के साथ, जिसको हम अर्बनाइज्ड लेपर्ड कहते हैं कुछ मामलों में, कि यानी बस्तियों के साथ रहने की इसको आदत पड़ गई है और ये शिकार, इसको आसान शिकार की तलाश में रहते हैं और बच्चे को ये शिकार समझता है। उसके बाद जब हमने वाइल्ड लाइफ वार्डन को और फिर रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेकर तमाम अफसरान को अपनी प्रोग्राम में लाया था, उन्होंने कुछ हिदायत भी दी थी और साथ में उन्होंने कुछ अपनी माजूरी भी जाहिर की थी। लेकिन सजाद, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब
बारामूला में अभी तक ये 5वीं वारदात थी, क्या उसके बाद से इस इलाके में, जैसे आम लोग शिकायत कर रहे थे कि जी वहां पे तेंदुआ देखा गया और वाइल्ड लाइफ महकमे को बताया गया कि यहाँ पे बस्तियों के नजदीक या बागों में तेंदुए का खतरा है, क्या वहां पे इस तरह की कोई बात थी? और अगर थी तो फिर महकमा वाइल्ड लाइफ की क्या कार्रवाई हुई? जी, महकमा वाइल्ड लाइफ से हमने बात की, बार बार बात की हमने उनके ऑफिसरान से। उनका यही कहना है कि जहां पे भी हमारी शिकायत मिलती है हम केजेस वगैरह लगाते हैं और उसमें तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें कोई मुसद्दिका इत्तला मिलती है और ट्रैंकुलाइज करते हैं। और पिछली बार आपने देखा बोनियार जब 2 बच्चों की मौत हुई थी तो एक तेंदुए को मारे जाने की भी ऑर्डर्स मिले थे और उसको मारा भी गया, लेकिन उसके 30 किलोमीटर दूसरी साइड जो है वहां पे एक तेंदुए ने एक बच्चे को हिलाक कर दिया। तो एक लोगों में काफी तशवीश है और उनका यही कहना है कि हुकूमत और जो मुतलका महकमा है उनको चाहिए कि जो है ऐसे वाक़ात को रोकने में जो है उनको इक़दाम उठाने चाहिए ताकि मजीद जो है माओं की गोदें सूनी ना हों। और शिविर में आपको ये एक बात भी बता रहा हूँ यहाँ पे कि जंगलात का आपने जिक्र किया था और मैं आपको कह रहा हूँ कि जंगलात के इलाके के बाहर जो है अर्बनाइज, जैसे आपने बोला ये बारामूला टाउन की अगर मैं बात करें, संगरी बारामूला में जो है तेंदुए को देखा गया है, कानिस्पोरा बारामूला में तेंदुए की मूवमेंट देखी गई है और लोगों में काफी तशवीश है। तो डिपार्टमेंट का यही कहना है कि लोग जो है अपने बच्चों को शाम के औकात में, ज्यादातर शाम और बिल्कुल अलग सुबह, जो हम कहते हैं कि सुबह के औकात में अपने बच्चों को बाहर न जाने दें और अपनी निगरानी में रखें। उससे इन वाक़ात में काफी फर्क पड़ सकता है और इन बच्चों की जानें जो है जाया होने से बच सकती है। जी सजाद सही कह रहे थे कि ये जो जब भी हमारी माहिरीन से बात हुई या फिर महकमे के अफसरान से बात हुई तो कहा यह जा रहा था कि ये जो तेंदुए हैं अब इनको इंसानी बस्तियों के नज़दीक रहने की आदत हो गई या आसान शिकार की तलाश में बच्चे को एक ये शिकार की तरह देखते हैं। चूँकि छोटा बच्चा, अक्सर हमने इन वाक़यात में देखा कि अगर कोई बच्चा इंसानी बस्ती में तेंदुआ उठा के ले गया, जिसको बाद में मैन ईटर भी डिक्लेयर करते हैं, तो होता ये है कि बच्चे को ये 7 साल से या 8 साल से नीचे उम्र के बच्चे उठा के ले जाता है और शिकार उन्हीं को बनाता है। वजह यह है कि जो माहिरीन कहते हैं कि ये उससे शिकार समझता है और वो आसान शिकार की तलाश में इस बच्चे को निशाना बनाता है। और ये बार बार ये कहा गया कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे तेंदुआ देखा गया या तेंदुए का खतरा रहता है शाम के औकात में, क्योंकि तेंदुए की एक आदत होती है, ये ज़्यादातर जिसे हम नॉक्टर्नल कहते हैं, शाम के औकात में ये शिकार को निकलता है और ऐसे बच्चे निशाना बनते हैं। और शुमाली कश्मीर में ख़ास तौर पे इस बार कुपवाड़ा में भी हमने देखा कि 2 बच्चे, और इसी तरह हमने बारामूला में ये चौथी वारदात थी जो वागोरा में पेश आई। और कुछ जो लोगों की शिकायतें हैं कि जंगलाती इलाकों में लोग चले गए हैं, वो एक जाहिर सी बात है, एक हर जगह का फिनोमेना है। लेकिन यहाँ ये लोग शिकायत कर रहे हैं लोग कि आखिर जब 2 या 3 बच्चे शिकार हो जाते हैं उसके बाद ही महकमे, चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो फॉरेस्ट का महकमा है, जंगलात का महकमा है, वो उसके बाद ही क्यों मुतहरिक हो जाते हैं अगर वो पहले से ही, जब उनके पास शिकायत आती है कि तेंदुआ देखा गया, वहाँ पे पिंजरे लगाएं या कोशिश करें और लोगों को थोड़ी सी तरबियत दे दें। जानवर, जंगली जानवर और इंसान सदियों से आसपास रहते आए हैं और ऐसे माहौल में जब जंगलात सुकड़ते जा रहे हैं कई इलाकों में या इंसानी बस्तियां फैलती जा रही हैं, तो एक साथ एक आसपास रहने की आदत डालनी चाहिए और उसके लिए तरीके हैं जो करने हैं। लेकिन महकमा ज़्यादा कुछ इस मामले में नहीं कर रहा है। बारामूला में हमने देखा कि वहाँ पे एक लेपर्ड को, एक तेंदुए को मैन ईटर डिक्लेयर करके, आदमखोर डिक्लेयर करके मारा गया, लेकिन उसके बाद भी दूसरे इलाके में वाकयात हुए। यहाँ पे भी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे सरकारी अफसरों ने, माहिरीन ने कहा कि तेंदुओं की आबादी बढ़ रही है, क्योंकि अगर तेंदुआ शहरी इलाकों या बस्तियों के नज़दीक रहता है तो उसकी अफजाइश नस्ल बहुत तेज़ी से होती है। और जिस तरह आप एक तरह से, एक माहिर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुत्ते की तरह, जैसे कुत्तों की अफजाइश नस्ल तेज़ी से होती है, इस तरह
इस तेंदुए की होती है। तो नतीजा ये है कि एक इलाके में जब ऐसे तेंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और नतीजा तो कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरह का इंसानी जानवरों, जंगली जानवरों और इंसानों के बीच में तसादुम है। हम सैयद के पास फिर जाएंगे। मोहम्मद सईद, आपने गुरेज की पूरी जो इस मामले की हालात तो बताए हमें। गुरेज में जो हमने देखा वहाँ पे जो दूर दराज इलाके हैं, तुलेल के कई इलाकों में डॉक्टर नहीं है। आप ज़रा पूरा ये समझाइए कि पिछले कई सालों से हम भी और बाकी जो इदारे भी सीधे तौर पे वहाँ पे बात भी हुई सरकारी अफसरों की, वहाँ पे एडवाइज़र जो गवर्नर गए, उनसे लोगों ने सीधे सवाल पूछा कि हमारे यहाँ डॉक्टर कहाँ है। परसों एक फरमान जारी हुआ कि जो डॉक्टर ऐसी सर्टिफिकेट्स पे लगे हैं, बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट पे या दूसरी ऐसी सर्टिफिकेटों पे, उनको अपने इलाकों में भेजा जाएगा। क्या उसका असर इन इलाकों में नहीं दिखा जा रहा? देखिए शिविर साहब, वहाँ पे ये जो रिसेंटली ऑर्डर आया था कि जो अटैचमेंट थे वो खत्म की गई है, उसके बाद कुछ डॉक्टर्स लाए गए लेकिन उनको दावर हॉस्पिटल में रखा गया है। अगर हम तुलेल की बात करेंगे या बख्तौर एरिया की, बख्तौर एक ब्लॉक है, एक छोटा सा गांव नहीं है, एक पूरा ब्लॉक है, लेकिन वो हॉस्पिटल वहाँ पे डॉक्टर के बगैर है। तुलेल की तो बात ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो आरजी मुलाजमिन है वो वहाँ पे हालत मराकी चला रहे हैं, लेकिन दावर में जो कुछ डॉक्टर्स है वो दोबारा वहां पे चले गए थे, जिनको बांडीपोरा में रखा गया था, सुंबल में रखा गया था, उन्होंने वहां पे दोबारा ज्वाइन किया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी वो कब तक वहां टिकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब ये जो हुक्मनामा है, जब लोग भूल जाते हैं, अफसरान भूल जाते हैं, उसके बाद फिर से वही डिअटैचमेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर लोगों को मसाइल झेलने पड़ते हैं और हालात वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। आप तुलेल की बात कर रहे थे, तुलेल में क्या हालात है अभी? वहां पे एनटीपीसीज की हालत क्या है? कुछ वहां पे जो सेहत मराकज है शबीर साहब, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन जो ज्यादातर नीम तबी अमला है वो क्या है कि वो वहीं पे जो लोकल है, एक दो पे है, कहीं पे जो रजाकार भी रखे गए हैं। और उसमें अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वहां पे कोई डॉक्टर 15 साल से ड्यूटी दे रहा है, लेकिन वो उसको घर भी जाना होता है, जब वो घर आता है तो उस वक्त कोई भी डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर जो असामी है डॉक्टर की वो खाली पड़ी है वहां पे। अब एक मरकज पे जब एक डॉक्टर 1 साल के रहेगा, लेकिन वो बीच में घर भी जाता है, हाँ जी, जब वो घर जाता है तो उसी दौरान कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर मसला बन जाता है, जिस तरह बख्तौर में हुआ, क्योंकि वहां पे डॉक्टरों की 2 असामियां है लेकिन सिर्फ एक ही डॉक्टर रखा गया था। अब बीएमओ के मुताबिक वो छुट्टी पे चला गया था, लेकिन मुतबादिल इंतजाम तो करना था, लेकिन डॉक्टर नहीं रखा गया और जिसके नतीजे में एक बच्चे की जान चली जाती है। यही हाल तुलेल का है कि एक डॉक्टर है, किसी बड़ो गांव जैसे हालत मरकज पे एक डॉक्टर रखा गया है, लेकिन जब वो घर आता है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और तब तक लोग क्या करते हैं कि फौज के पास जाते हैं इलाज मुआवजा कराने के लिए, या कोई ऐसा ही होता है कि कोई औरत मर जाती है, कोई बच्चा मर जाता है, एहतजाज करता है, वहां पे मीडिया का एक्सेस नहीं है, बात जो आला हुक्म है उन तक नहीं पहुंचती है। लोगों का जो टेम्परामेंट है कि वो सीधे साधे लोग ज्यादा एहतजाज भी नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से जो मामले हैं वहां पे वो दब जाते हैं और लोग जो उनकी आवाज है वो आगे नहीं पहुंचती है। जी शबीर। बिल्कुल मोहम्मद सईद हमें बता रहे थे कि किस तरह दावर के गुरेज पूरे इलाके के हालात हैं। गुरेज में हमने पिछली बार भी वहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं था, 35,000 की आबादी के लिए एक गायनोकोलॉजिस्ट भी मैसर नहीं हो सका। अभी भी उस पर यही चल रहा था। पहले ये बात की गई थी कि रोटेशन पे रखेंगे। वहाँ पे हमने जब हम गए, मोहम्मद सईद तो वहाँ से मुतवातिर स्टोरीज करते हैं, हालांकि ये कटा रहता है, तकरीबन 6 महीने कटा रहता है ये इलाका। इसकी हालत काफ़ी, वहाँ पे जो महकमा सेहत की हालत या सेहत के जो तिब्बी मराकज़ हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। और कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की कि ऐसे इलाकों में डॉक्टर रहें और ताकि इस तरह के हादसे ना होने पाएँ। निजी हॉस्पिटल्स पे हम लगे हैं इस स्टोरी पे और कोशिश करेंगे कि जुनैद साहब के ख़ानदान को और उनको इंसाफ मिल सके। हम इस पे पूरे लगे हैं। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ का ताल्लुक़ है तो आपको बता दिया हमने, जब तक कुछ इदारती इंस्टीट्यूशनल हेल्प मिल जाती है तब तक हम एहतियात करें, उसी में भलाई है, क्योंकि बच्चे आखिर हमारे हैं। आज के प्रोग्राम में मोहम्मद सईद आपका शुक्रिया, पीर सजाद हुसैन आपका शुक्रिया और जुनैद साहब हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। आज के JK खास में इतना ही। एक और मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।